हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू ऑडिट रूल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिविजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वर्ड एडिफिक. एडिफिक की हिंदी मीनिंग होती है भवन. जब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी जो इम्प्रेसिव बिल्डिंग होती है, काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा होता है, तो उसे बोलते हैं एडिफिक. यानी कि जो बहुत ही लार्ज और इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स होती है, स्पेशली अगर ऑफिस वगैरह है वहाँ पे तो उसे बोलते हैं एडिफिक यानी कि भवन. ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक. नेक्स्ट, स्क्रैम्बल. स्क्रैम्बल की हिंदी मीनिंग होती है संघर्ष. यानी कि बहुत ही तेज़ी से चढ़ाई करना, ऊपर उठते जाना. यानी कि संघर्ष इतना ज़्यादा आप कर रहे हो कि आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो. यानी कि टू क्लाइंब क्विकली अप. ओके, यानी कि बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ना, आगे बढ़ना. इसके सिनोनिम्स हो गए स्ट्रगल एंड क्लैश. ने और इसकी एक और मीनिंग होती है हाथापाई. हाथापाई का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा. जब कोई चीज़ इतना बढ़ जाए, कोई एग्रेसिवनेस इतना बढ़ जाए कि लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाए, तो उसे बोलते हैं हाथापाई. ओके, ली एंड स्कफल इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट है फेरोसिटी. फेरोसिटी की हिंदी मीनिंग होती है क्रूरता. अब कोई पर्सन है जो हमेशा सीरियस रहता है और बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता, एकदम इन मैनर्ड होकर बात करता है, तो उसे कहते हैं कि वो उसकी क्रूरता है, यानी कि वो उसकी फेरोसिटी है. क्रूअल एंड अग्रेसिव बिहेवियर अगर किसी पर्सन का है तो उसे बोलते हैं फेरोसिटी. इसके सिनोनिम्स टफनेस, एट्रोसिटी एंड सेवरी एंड वायलेंस. नेक्स्ट है वेट. वेट का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही डिफ़िकल्टी में मूव करते हो, स्पेशली किसी गहरे पानी में, कीचड़ में, बहुत मेहनत करके आप किसी चीज़ को पार करते हो. यानी कि वेट आप एक सिचुएशन को भी बोल सकते हो कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन बहुत मुश्किल से आप उसे पार कर रहे हो, तो क्या कहलाता है वेट. स्पेशली मतलब काफ़ी जो गहरे पानी कीचड़्स वगैरह होते हैं उन्हें बोला जाता है. ओके, उन्हें पार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है वेट. टू वॉक विद डिफ़िकल्टी थ्रू फेयरली डीप वाटर एंड मड एट्सट्रा. ओके, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्टी से क्या करना, पार करना. क्या चीज़, किसी डीप वाटर को, गहरे पानी को, या मड यानी कि कीचड़ वगैरह को. इसके सिनोनिम्स हो गए पैडल, वॉलो, डैबल एंड स्लो. नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस जितने बायो के स्टूडेंट हो गए वो टर्म काफ़ी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल टर्म है. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है काया पलट. यानी कि कोई चीज़ में इतना चेंज हो जाना कि आप उसको पहचान ही ना पाओ, एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. जैसे कोई मतलब स्टूडेंट ही है, वो बाहर पढ़ने गया, वो एक छोटे से शहर से बिलोंग करता है. ओके, और बाहर पढ़ने गया और बाहर से जब वो आता है तो उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज होता है, उसके एजुकेशन में, उसके बिहेवियर में, उसके लुक्स में. तो वो क्या है, पूरी काया ही पलट के रख गई उसकी. यानी कि वो काफ़ी चेंज हो गया, एकदम ड्रास्टिक चेंज आया है. तो इसमें क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ, कंप्लीट चेंज और फॉर्म. ओके, ये स्पेशली जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है. अब जैसे जो कोविड है वो क्या हो रहा है, अगर आप हर ईयर देखें तो वो मॉडिफिकेशन उसमें आने लगा, यानी कि चेंजेस आने लगे और पकड़ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ यही पुराना कोविड है. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी मेटामॉर्फोसिस हुआ. ओके, अब इसके सिनोनिम्स हो गए reincarnation, conversion, modification, variation and transform. नेक्स्ट, रेटिफाई. रेटिफाई की हिंदी मीनिंग होती है पुष्टि करना. यानी कि किसी भी चीज़ को कंफर्म करना कहलाता है रेटिफाई, पुष्टि करना. टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेबल बाय वोटिंग और साइनिंग इट. ओके, कोई भी अगर आपके पास एग्रीमेंट है, आप उस पर क्या कर रहे हो, आप उसको कंफर्म कर लिए. गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आया है तो फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको पुष्टि करने के लिए, यानी कि उसे कंफर्म करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं रेटिफाई. इसके सिनोनिम्स कंफर्म, homologate, endorse and endorse. नेक्स्ट, डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन की हिंदी मीनिंग होती है विचार विमर्श. यानी कि जब कोई ऐसा स्टेट है जिसमें सब लोग कंफ्यूज हो और फिर एक ग्रुप बनाते हो आप लोग और विचार विमर्श यानी कि आपस में बातचीत करते हो और फिर एक डिसीजन लेते हो, तो उसी को कहते हैं डेलिब्रेशन. यानी कि विचार विमर्श करना. कोई अगर सीरियस बात होती है तभी उस पर क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, यानी कि स्पेशली ग्रुप डिस्कशन. ओके, तो डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल. ओके, अब इसके सिनोनिम्स हैं डिबेट, डिस्प्यूट, डिस्कशन एंड गेट टुगेदर. ओके, नेक्स्ट, रिजेंबल, रीअसेंबल.
रिजेंबल अलग होता है और रीअसेंबल अलग होता है। ओके, रिजेंबल का मतलब होता है, रिजेंबल में ए नहीं होता, RE जो यहाँ पे ए लिखा है ए नहीं होता। रिजेंबल का मतलब होता है कोई चीज़ मिलता जुलता, लगभग लगभग सिमिलर होना चाहिए, उसे बोलते हैं रिजेंबल। और रीअसेंबल का मतलब होता है कोई चीज़ दोबारा, स्पेशली कोई चीज़ कलेक्ट करना दोबारा, उसे क्या कहते हैं, कोई चीज़ उसे बोलते हैं रीअसेंबल, यानी कि कोई चीज़ एक साथ लाना। ओके, दोबारा कोई चीज़ एक साथ लाना। तो पुट टुगेदर समथिंग अगेन, यानी कि किसी भी चीज़ को एक साथ रखना, पुनः बोला है ना यहाँ पे पुनः, तो उसी को बोलते हैं रीअसेंबल। ओके, इसके सिनोनिम्स असेंबल भी होते हैं, पीस भी होता है, सेट अप, टैग एंड टैग टुगेदर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है ध्यान बटाना। जब आप किसी काम को सीरियस हो या किसी की बात आप सीरियस सुन रहे हो और सामने वाला चाहता है कि आप उसकी बातें ना सुनो, तो वो आपका क्या करता है, आपको पुट ऑफ करता है, यानी कि वहाँ से खींच के बाहर निकाल देता है, यानी कि वहाँ से आपका ध्यान बटा देता है। तो कॉज समवन टू लूज इंटरेस्ट, यानी कि क्या कर देना, कि किसी इंसान का इंटरेस्ट को लूज कर देना, खत्म कर देना। ओके, तो वो कहलाता है पुट ऑफ। तो ये सारे आज के आपके सिनोनिम्स थे। ओके, और डेली आप टेलीग्राम पे आया करो, शाम में वहाँ पे डेली क्विज चलता है। टेलीग्राम का चैनल का नेम आपके कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। ओके, थैंक यू।